Hello student, in this video we will discuss about the IUPAC names। आज हम IUPAC names के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे। वैसे तो सिलेबस में उतना ज़्यादा इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनके जाने बिना हम कंप्लीट जो है इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा असमर्थ हो जाएंगे। तो IUPAC नेम जो कंटेन करता है, इसमें एक तो हो सकते हैं वर्ड रूट सिंपल वाले, प्लस साथ में प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं। तो सफिक्स दो तरह से हो सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स। एक तो नाम में ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा इतना बस भी नेम हो सकता है। दूसरे में ये हो सकता है कि वर्ड रूट भी हो, प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, ये दोनों तरह के सफिक्स उसमें पाए जाते हों। प्राइमरी सफिक्स और इसके बाद फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। मतलब छोटा नाम इतना भी हो सकता है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जुड़ जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स एज ए मतलब ये फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फंक्शनल ग्रुप के रूप में आ सकता है सेकेंडरी सफिक्स भी। इसके अलावा तीसरा ये भी हो सकता है इसमें नाम कि पहले प्रीफिक्स कोई जुड़ा हो, इसके बाद फिर वर्ड रूट हो, देन फिर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स अभी हम आगे पढ़ेंगे सभी के बारे में, और इसी तरह से ये फिर लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स भी आ सकता है। तो इनको कंबाइन करके भी एक नाम बन सकता है। मतलब ये इस तरह से ये फाइनल इतना नेम में भी हो सकता है एक IUPAC नेम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं। प्रीफिक्स भी, वर्ड रूट भी, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब इनमें से वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का होना तो ज़रूरी है, बाकी ऑप्शनल होता है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट ये डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड में या किसी चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ये रिप्रेजेंट करता है, वो भी प्रिंसिपल कार्बन चेन मीन्स मेन कार्बन चेन, कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन, लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस चेन। एक जो मेन चेन हो, लॉन्ग सबसे चेन हो, लॉन्गेस्ट चेन हो किसी कंपाउंड में, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट करते हैं। जैसे यदि कार्बन संख्या 1 है तो इसके लिए हम मैथ लिखते हैं वर्ड रूट के रूप में, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट, 8 कार्बन का है चेन तो फिर ऑक्ट, और 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये वर्ड रूट होंगे मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। इस तरह से ये फ्रॉम 1 to 10 कार्बन एटम्स तक कम से कम वर्ड रूट आपको जानना ज़रूरी है। तो ये तो हो गए वर्ड रूट। इसके बाद सेकंड में है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं, प्राइमरी सफिक्स डिनोट्स द लिंकेज मीन्स नेचर ऑफ लिंकेज। नेचर ऑफ लिंकेज को बताता है कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का लिंकेज है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब हम उसके लिए लिखेंगे एन, क्योंकि वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। और इसी तरह से यदि कार्बन कार्बन के बीच में पूरे लॉन्ग चेन में यदि कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड है तब उसमें प्राइमरी सफिक्स के रूप में लगाएंगे एन, इन, और ऐसे हम कंपाउंड को बोलते हैं एल्कीन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड यदि एक जगह पर आता है तो उसके लिए आइन का यूज करेंगे एज ए प्राइमरी सफिक्स, और ये हो जाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। तो ये थे प्राइमरी सफिक्स जो कि नेचर ऑफ लिंकेज को बताते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह की लिंकेज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और यदि डबल बॉन्ड यदि 2 बार आता है
तो डाई इन का यूज करेंगे, 3 बार है तो ट्राई इन, 4 बार है तो टेट्राइन, इस तरह से। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड यदि डबल बार है तो डाई आयन, 3 बार है तो ट्राई आयन, टेट्रा आयन, ऐसे वर्ड का भी यूज करते हैं। लेकिन हम सिंगल बॉन्ड के लिए इस तरह से यूज नहीं करेंगे कि 4 बार आया कि 5 बार आया है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। एंड फंक्शनल ग्रुप इज़ ए ग्रुप ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। मतलब जब इस तरह के ग्रुप ऑफ एटम या कोई सिंगल एटम किसी कंपाउंड से जुड़ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने वाले यही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मीन्स फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने से, फंक्शनल मीन्स एक्टिव ग्रुप होता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं कि ये किस नेचर का होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का सिंबल होता है OH और कंपाउंड स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे। मीन्स यहाँ पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो OH है वह कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और इसके लिए सफिक्स के रूप में यूज करते हैं हम ऑल। ये हो गया एल्कोहल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए सिंबल होता है CHO और स्ट्रक्चर इस तरह से R भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। R इज़ द एल्काइल ग्रुप। R मीन्स है एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप को जैसे CH3 को बोलते हैं मेथाइल, C2H5 को बोलते हैं एथाइल। तो ये यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, इस तरह से वो एल्काइल ग्रुप कॉमन हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे हम इस कार्बन की जगह पर भी R लिख सकते थे, ROH, RCHO मिस एल्डिहाइड है जिसमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और इसके लिए सफिक्स के रूप में यूज करते हैं हम अल। कीटोन्स हैं, कीटोन्स के लिए होता है सिंबल CO मिस RCOR डैश। ये RR दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं और इसका है CO डबल बॉन्डेड से रहता है। इसके लिए हम सफिक्स के रूप में यूज करते हैं ओन। और नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH मीन्स इस तरह से उसका स्ट्रक्चर रहता है RCOH। ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ और OH सिंगल बॉन्ड के साथ और इसके लिए यूज करते हैं ओइक एसिड। ये सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। और भी हैं जैसे ईस्टर, ईस्टर के लिए होता है COOR। COO लिख देने से भी लेकिन वहाँ पर दोनों साइड में हमें R की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स यहाँ पर भी इसी तरह से होगा RCOOR डैश इस तरह से और इसके लिए हम लिखते हैं OH और इसका नाम होता है एक्चुअल में एल्काइल एल्केनोएट। तो ये OH लगाते हैं। इसी तरह से जैसे ये एमाइंस हैं NH2R NH2 और इसके लिए एमाइन वर्ड का ही यूज़ किया जाता है एज ए सफिक्स। तो मेन हमारे ये 4 हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बाकी जैसे इनके बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो नाइट्राइल्स भी होता है, एमाइड भी होता है, एमाइंस भी होते हैं, नाइट्राइल्स भी होते हैं, डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। नेक्स्ट है प्रीफिक्स। तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स जनरली कहाँ पर जुड़ते हैं? वर्ड रूट से पहले ही आ जाते हैं, किसी वर्ड में पहले जुड़ते हैं, जबकि सफिक्स वहीं बाद में जुड़ते हैं। तो ये जो भी मतलब ऐसे एलिमेंट अदर सब्स्टिट्यूएंट हैं, अदर एलिमेंट जुड़े हुए हैं कार्बन चेन में जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में बिहेव ना करते हों, वे प्रीफिक्स के रूप में हम उनको यूज करते हैं।
तो दीज आर आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, या साइड सब्स्टिट्यूएंट्स भी लिख सकते हैं, या साइड इनको चेन से भी लिखा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर इनके प्रीफिक्स बहुत सारे, जैसे जितने भी हैलोजन्स हैं वो लगभग सभी प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। फ्लोरीन जुड़ा है तो अब हम वर्ड यूज करेंगे प्रीफिक्स के रूप में फ्लोरो, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, इसी तरह से NO2 ग्रुप लगा हुआ है तब हम नाइट्रो, NH2 लगा हुआ है तो एमिनो, NO है नाइट्रोसो, इतने तो और भी मतलब यहाँ पर जैसे OH लगा हुआ है हाइड्रोक्सो, OCH3 मिथॉक्सो। तो डिफरेंट तरह के यहाँ पर जो है साइड सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं प्रीफिक्स, लेकिन जनरली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कभी नाइट्रो और NH2 भी हो सकता है और अभी इस क्लास में ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रीफिक्स के रूप में। अभी आगे देखते हैं किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, इसमें सभी जगह पर मीन्स सिंगल बॉन्ड है, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसमें और कोई प्रीफिक्स भी नहीं जुड़ा है, ना ही कोई सेकेंडरी सफिक्स मीन्स फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर सिर्फ दो है, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है। तो टोटल कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह से यहाँ पर देखें इस वाले में 3 कार्बन है और 3 कार्बन में जहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन पास में पड़े वहाँ से थोड़ा नंबरिंग करते हैं, वहाँ से उसको प्रेफर करते हैं। तो ये 1 2 3 3 कार्बन हो जाएगा प्रॉप, और प्राइमरी सफिक्स के रूप में डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो जाएगा प्रोपीन। इसको हम प्रोपीन या फिर ये भी लिख सकते हैं प्रॉप, फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है तो प्रॉप 1 इन या फिर प्रोपीन, दोनों ही चलेगा। यहाँ पर देखें जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया एक जगह पर, टोटल कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ भी नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सबसे पास में पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 कार्बन है ब्यूट, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है और प्राइमरी सफिक्स के रूप में लगाएंगे आयन। इनमें किसी भी प्रकार के प्रीफिक्स और साइड सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप नहीं थे। इसमें देखें तो एक क्लोरीन आ गया है। अब हम काउंटिंग वहाँ से प्रेफर करेंगे जहाँ से क्लोरीन की पोजीशन जैसे पास में पड़ती है जनरली 1 2 3, तो ये हो जाएगा नाम यहाँ पर 3 कार्बन के लिए प्रॉप, लेकिन इसके पहले प्रीफिक्स है क्लोरीन, तो क्लोरीन कहाँ पर लिखा है फर्स्ट पोजीशन पर 1 क्लोरो प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ देखिए यहाँ से फ्लोरीन की पोजीशन कहाँ से पास में पड़ती है, यहाँ से काउंट करेंगे तो सेकंड पर आएगा, लेकिन यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 तो थर्ड से, इसलिए हम वहाँ से प्रेफर करेंगे जहाँ से इनकी पोजीशन पास में पड़ती हो। मीन्स ये 1 कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब एक से ज़्यादा बार फ्लोरीन आया है तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे 2 3 डाई फ्लोरो, डाई लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, अलोंग विद देयर पोजीशन नंबर, किन किन पोजीशन पर है। डाई फ्लोरो, टोटल कार्बन है 5 और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 2 3 डाई फ्लोरो पेंटेन। यहाँ देखें OH ग्रुप लग गया, मीन्स OH एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल बन गया। 2 कार्बन है 1 2, इसके लिए आप सिंपल एथेनॉल या फिर एथेन 1 ऑल, क्योंकि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पास में होती है वहाँ से हम नंबरिंग प्रेफर करते हैं। और जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें तो वही कार्बन ही फर्स्ट पोजीशन पर रहता है जो फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग में जैसे CHO है और ये COOH है, और जो टर्मिनल पर भी पाए जाते हैं मतलब लास्ट में जुड़ते हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, CHO लगा हुआ है तो प्रॉप, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में तो प्रोपेन,
और CHO मीन्स फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स के रूप में लगाएंगे यहाँ पर अल, तो प्रोपेनल, तो ई हटा करके यहाँ पर अल जोड़ देंगे, ये बन जाएगा नाम प्रोपेनल। ये देखें यहाँ पर कीटोन के लिए है 1 2 सेकंड पोजीशन पर है, टोटल कार्बन की संख्या है यहाँ पर 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन सेकंड पोजीशन पर है हमारा कीटोन ग्रुप, तो लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑन, क्योंकि यहाँ तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट एन आएगा मीन्स सिंगल बॉन्ड के लिए, और फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑन आ जाएगा, तो ब्यूटेन 2 ऑन, या सीधे सीधे ब्यूटेनॉन भी लिखा जा सकता है, या सिंपली जैसे ब्यूटेनॉन। CH3 CH2 CH2 COOH, COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक के लिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, और ये हो जाएगा ब्यूटेन साथ में ओइक एसिड, तो पूरा नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम ये जैसे नंबरिंग करते हैं कार्बन कंपाउंड्स में, तो उसके लिए यदि जैसे प्रेफरेंस, यदि हम ऑर्डर देखें, सबसे पहले हमें किसको प्रेफरेंस देना है, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट प्रायोरिटी पर कौन रहेगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर रहते हैं फंक्शनल ग्रुप, मीन्स जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में है वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन का। इसके बाद यदि ये नहीं है तो सबसे फिर उसके बाद देते हैं किसको प्रेफरेंस ऑर्डर, डबल बॉन्ड को, यदि ये नहीं है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स यदि किसी कंपाउंड में दोनों ही हैं डबल और ट्रिपल, तो हम पहले प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ से पास में पड़ती है, नंबरिंग वहाँ से करेंगे, और सबसे बाद में फिर आता है ये साइड चेन, या जिसे हम प्रीफिक्स भी बोलते हैं, साइड चेन लास्ट में है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड इस तरह से है, जैसे CH3 CH CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH CH, और ये है COOH, इस तरह से है, ये है ब्रोमीन, ये है यहाँ पर क्लोरीन, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तब हम सबसे पहला जो प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप, मीन्स यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कोई कहीं पर भी जुड़ा हो 3 4 5 6, उससे मतलब लॉन्ग चेन यहाँ पर 6 कार्बन की हो गई। और इसके लिए देखिए नेम क्या होगा, अब सबसे पहले लेकिन लिखेंगे तो प्रीफिक्स को ही, तो सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन है, ब्रोमीन और क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में, तो हम सबसे पहले ब्रोमीन, ये सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 ब्रोमो, 5 पर है क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 5 पर क्लोरो है, और देखिए थर्ड कार्बन पर इन है लेकिन टोटल कार्बन है 6, तो पहले लिखेंगे हेक्स, और थर्ड पर है इन, और 1 पर है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड तो हमेशा ही 1 पर ही रहेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होने के कारण हमेशा ये फर्स्ट पोजीशन पर ही रहते हैं। और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कभी भी बीच में नहीं जुड़ते हैं, जैसे COOH बीच कार्बन चेन में आ जाए, ऐसा पॉसिबल इनमें नहीं है। तो एक ये जर्नल आइडिया था नॉमेनक्लेचर के लिए, IUPAC नेम के लिए, इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा यूज करके इसका नाम वगैरह उसमें दे सकते हैं, क्या नेम उसका हो सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।